हाय गाइस, आज हम डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन देखने वाले हैं कि कैसे होता है। जो हमारी तीन इक्वेशंस हैं मेनली, एस इजकल बी इजकल टू यू प्लस ए टी, एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजकल टू 2as। अब इधर मैंने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लिख रखी है। अब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, उससे पहले हमें फर्स्ट इक्वेशन मतलब फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करना पड़ेगा, जिससे हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव होगी। तो ये करने से पहले हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करते हैं। v u इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये हमें पता है। अब v इक्वल टू यू प्लस ए टी को हमें फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करना है। अब हमें पता है कि इसमें तीन चीज़ें मेनली आ रही है, वेलोसिटी u a, ये दोनों वेलोसिटी ही हैं। ये वेलोसिटी हैं और एक्सेलरेशन हमें पता है तब कांस्टेंट है। हमें पता है कि एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट है, तभी हम इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करते हैं। अब इसमें मेनली 3 स्टेप्स हैं। पहले हम v इजकल टू यू और v u a के ऐसे इक्वेशन को ढूंढेंगे किसमें ये अप्लाई होता है, किसके डेरिवेटिव में ये अप्लाई होता है। फिर उसके बाद हम उसको लीनियर इक्वेशन ऑफ मोशन में तब्दील करेंगे। फिर उसके बाद जिसमें मतलब लीनियर इक्वेशन का मतलब जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं हो, एकदम स्ट्रेट हो। फिर उसके बाद हम इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स और लिमिट लगा के उसकी वैल्यू को लिख देंगे। अब पहले v इजकल टू यू प्लस ए टी। अब इस हम देख सकते हैं कि v, अगर हम इसके इक्वेशन ऑफ मोशन में देखें तो हमें पता है कि a इजकल टू डी वी बाई डी टी। जैसा कि मैंने कहा था कि इसके बाद हमें अब हमें इसको लीनियर इक्वेशन ऑफ मोशन में तब्दील करना है। इसका मतलब हम इसको dt को इधर ले जाएंगे। इसका मतलब a dt इज इक्वल टू dv, यही है a dt इज इक्वल टू dv। अब हमारा लीनियर इक्वेशन में ये तब्दील हो गया, तो अब इनको बोथ साइड इंटीग्रेट कर देंगे, a dt dv। अब हमें पता है कि ये जो हम इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव कर रहे हैं वो एक्सेलरेशन को कांस्टेंट पे रख के कर रहे हैं, तो ये एक्सेलरेशन बाहर आ जाएगा। अब इसमें एक और कंसेप्ट की जिसके रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव कर रहे हैं, जैसे हम इधर टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, इधर डी के साथ t लिखा हुआ है, तो हम टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो टाइम की ही लिमिट्स आएंगी। जैसे एक्सेलरेशन तो बाहर आ गया, अब हम इधर इंटीग्रेशन की जगह ये लिख देंगे। अब इसको डेफिनेट इंटीग्रेशन कहते हैं। अब हमें इसमें लिमिट्स पुट करनी है कि इनिशियल से फाइनल। अब इनिशियल पे टाइम 0 होगा, फाइनल पे टाइम कुछ होगा, जैसे t मान लेते हैं। अब इधर डेरिवेटिव वेलोसिटी के साथ है। अब वेलोसिटी की लिमिट्स पुट करनी पड़ेंगी। अब हमें पता है कि जब वेलोसिटी की इनिशियल को हम u बोलते हैं, फाइनल को v बोलते हैं। अब बस हमें इसको अब सीधा लिखना है, a इधर ही रहेगा, t जो है हमारा बाहर आ जाएगा, क्योंकि अगर इसको अगर मैं सॉल्व करके भी दिखाऊं, तो ये हो जाता है t माइनस 0 और ये हो जाता है v माइनस u। अब अगर हम लिखें इसको तो v इजकल टू यू प्लस ऐसे लिख देता हूँ मैं, u इजकल टू यू प्लस ए टी, जिससे हम ये भी कह सकते हैं v इजकल टू यू प्लस ए टी। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव हो गई। अब हमें सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करना है, तो इसके लिए पहले मैं रिमूव कर देता हूँ, अगर आपने लिख लिया हो तो।
अब इसको जब मैंने पूरा रिमूव, अब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जब हमने फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव कर ली तो उससे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी डिराइव हो जाएगा। अब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए हमें पता है कि v इक्वल टू u प्लस ए टी, ये हमने फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव कर ली है। अब इसी से हम दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन भी कनेक्टेड है। अब v को हम dv बाई dx बाई dt लिख सकते हैं। और इसको u प्लस ए टी, ठीक है। अब इस dt को उधर ले जाएंगे, dx अब dt u प्लस ए टी। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। जैसे हमारी लीनियर इक्वेशन में तब्दील हो गई तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स लगा देंगे, dx dt u प्लस ए टी। अब इसको खोल लेते हैं। पहले मैं यहाँ की चीज़ें रिमूव कर देता हूँ। हमारी इस इक्वेशन ऑफ मोशन से जो अभी हमने किया तो उससे हमारी जो आई ये थोड़ा सा, अब हमें पता है कि जो हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन निकल के आया वो आया dx dt। ये जो मैंने यहाँ पे लास्ट लाइन में लिखी थी वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, dt u प्लस ए टी होल इंटीग्रेशन में। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, ये तो dx ही रहेगा इंटीग्रेटिंग में, इसको हम ऐसे लिख देते हैं dt u प्लस ए टी डी टी। ये मैंने डी टी अंदर में मल्टीप्लाई कर दिया तो अब इसके ऊपर भी इंटीग्रेशन आ गया। अब हम इधर देख सकते हैं कि ये x है, x मतलब डिस्प्लेसमेंट। अब हम डिस्प्लेसमेंट को इनिशियल से फाइनल जब लिखेंगे तो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का पार्ट है, तो इधर हम लिखेंगे 0, इधर लिखेंगे s, इधर लिखेंगे। अब हमें पता है ये हमारा u dt है, अब हमारा t के रिस्पेक्ट में d है, मतलब हम डेरिवेटिव जो कर रहे हैं तो टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो हम टाइम के ही लिमिट्स डालेंगे। तो हमें पता है कि u पहले से ही इधर आ जाएगा और जो हमारा, मैं इसको u को इधर लिख देता हूँ, u तो हमारा कांस्टेंट ही रहेगा, t 0 सॉरी t, ये हमारा इसका हो गया। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं। अब हमें दिख रहा है यहाँ पे 2 बार t, ये t को हमें डेरिवेट करना पड़ेगा, मतलब इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ये तो डेरिवेटिव के साथ है, इसका तो कुछ नहीं होगा, इसके साथ होगा। हम अब हमें पता है कि इसमें 2 चीज़ अलग है, ए टी डी टी से अलग है। तो a तो हमारा कांस्टेंट है तो पहले से ही बाहर आ जाएगा। अब हमें t एक्स्ट्रा दिख रहा है तो t का हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अगर t ऐसे पड़ा हुआ है तो t की पावर 1 है, तो अगर इंटीग्रेट करेंगे तो t की पावर स्क्वायर हो जाएगा और नीचे इसी नंबर से डिवाइड भी हो जाएगा अगर हम इंटीग्रेटिंग का फॉर्मूला लगाएं। तो अब हमें पता है कि हमें टाइम के ही डेरिवेटिव करना है, टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो हम टाइम के ही लिमिट्स डालेंगे 0 to t, ठीक। अब हमें ये पता है तो हम इसमें ये कर देते हैं। अब ये जो है ये चीज़ हमारी ये रही। अब हम इसको लिख सकते हैं s, अब हम इसको लिखते हैं u t प्लस, अब इसका t स्क्वायर बाई 2 है, तो t स्क्वायर बाई 2 है, तो अब हम इधर ए टी तो पहले से ही बाहर आ जाएगा, ए टी तो पहले से ही बाहर आ जाएगा और इधर जब हम t डालेंगे तो ये ऐसे ही रहेगा ए टी स्क्वायर बाई 2। अब हम इसको अगर इक्वेशन ऑफ मोशन के मतलब रूप में लिखें
तो हाफ इधर आ जाएगा at²। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव हो गई। अब हम इधर ही थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करते हैं। पहले मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। अब हम अपनी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करेंगे। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे डिराइव होगी, मैं इसको भी रिमूव कर देता हूँ। अब हमें पता है कि v² माइनस u² इक्वल टू 2as, ये हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब इसको डिराइव कैसे करते हैं, जो हमारा ए जो होता है, अब हमें मेनली जो चीज़ें देखनी है इसमें, अब हमारा जो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन मतलब फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ मोशन और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इंटर रिलेटेड थे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अलग है, तो इसमें हमें निकालने के लिए अब हमें मेनली ये चीज़ देखनी पड़ेगी। इसमें वेलोसिटी है, इसमें डिस्टेंस भी है और एक्सेलरेशन भी है। वेलोसिटी, डिस्टेंस, एक्सेलरेशन एक साथ जब हम इसको मतलब एक फॉर्मूला में लिखना चाहें तो हमें पता है कि ए का फॉर्मूला होता है dv नहीं होता, v dv/dx होता है। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, अब हमें इसको लीनियर बनाना है तो इसको इधर ले जाते हैं, a dx v dv ये बन जाएगा। अब हम इसी को इधर लिखते हैं इंटीग्रेटिंग करके, तो इंटीग्रेट करें बोथ साइड्स, a dx v dv। अब हम अगर इसको इंटीग्रेट करें, और हमें पता है कि जब भी अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन तभी डिराइव कर पा रहे हैं जब हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन हमारा बाहर आ जाएगा। हम x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं तो x की लिमिट्स ही डालेंगे जो कि 0 से s तक है। और अब इधर वेलोसिटी, अब इधर ये तो वेलोसिटी का रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है, तो ये वेलोसिटी एक्स्ट्रा है। अब इस वेलोसिटी के साथ क्या कर सकते हैं, हम इसका इंटीग्रेट कर देते हैं v²/2, और इधर हमें लिमिट्स डालनी है तो लिमिट्स हम डाल देते हैं। अब हमें वेलोसिटी ही लिमिट्स डालनी पड़ेंगी क्योंकि डेरिवेटिव हम वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। उसका इनिशियल u फाइनल v, तो a इधर ही ऐसे रहेगा, ऐसा आ जाएगा, v² हो जाएगा माइनस u² हो जाएगा और अपॉन में 2 थाई 2as इधर बन जाएगा, v² माइनस u² इधर बन जाएगा। ये रही हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये हमारी तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव हो गई। थैंक यू गाइज।